सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संबोधित कर रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से प्रतिदिन 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। योग यह केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप में एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगा एट होम हर योग जिज्ञासु योग अपने अपने घरों में करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योग दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि अपने आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में भी आगे बढ़ सकें, इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि योग करना बहुत आवश्यक है और सभी को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी। जी हाँ, चलिए। और योग के इस अभियान को जिस तरह देश नहीं विदेशों में भी अब फैलाया जा चुका है, पूरी दुनिया योग दिवस को मनाती है और योगा के ही एक ऐसे आइकन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्वामी आनंद गिरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरिद्वार से लाइव। स्वामी जी, आपका एबीपी गंगा पर बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से बता दें कि स्वामी आनंद गिरी जी जिनको इन्होंने योग सिखाया है, देश ही नहीं विदेशों में भी इस स्वास्थ्य अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके ट्रेन किए हुए लोग और इनके योग सिखाए हुए लोग आज इस जन जागरण अभियान को बहुत तीव्र रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। आनंद गिरी जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन कोरोना हमारे बीच में है, सभी लोग अपने घरों के अंदर हैं, तो घरों से रहकर आज स्वास्थ्य के लिए क्या संकल्प ले सकते हैं? जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबसे पहले प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दुनिया में तमाम जनमानस को बहुत सारी शुभकामनाएं। कितना सौभाग्य हमारा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी योगी है और हमारे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी योगी है।
ये अपने आप में एक सुखद संयोग है। 6 वर्षों से जो श्रृंखला संयुक्त राष्ट्र ने मोदी जी के पहल पे आरंभ की थी, आज पूरी दुनिया में बहुत विस्तृत रूप ले चुकी है और पूरी दुनिया इस योग के माध्यम से ही इस महामारी से बचने का उपाय ढूंढ रही है। केवल आप प्रभात काल में ऐसे शुद्ध वातावरण में बैठ करके प्राणायाम का आश्रय करें तो आपकी धमनियां मजबूत होगी, आपका आत्मबल मजबूत होगा और आपके भीतर के जो तंत्र है वह इतने स्ट्रोंग बन जाएंगे, आपका ह्यूमन सिस्टम इतना स्ट्रोंग होगा कि आपको ये वायरस इफेक्ट नहीं कर सकता। रोज आप केवल श्वास को ले और छोड़ें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ भस्त्रिका प्राणायाम जो सहज रूप में व्यक्ति के लिए आसान भी है, हर उम्र का व्यक्ति उसे कर सकता है। बस बैकबोन को स्ट्रेट रख करके शुद्ध हवा में बैठना है। हाथों को ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। आप सीधे रूप में श्वास को लीजिए और छोड़िए। ऐसे देखिए, इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। नस नाड़ियों का शोधन होता है और भीतर की ताकत अपने आप बढ़ने लगती है। इस प्राणायाम को करने से भीतर का आलस्य, प्रमाद नष्ट हो जाता है और हमारे लंग्स जो फेफड़े हैं वो मजबूत बनते हैं। किसी भी प्रकार की शॉर्ट ब्रीथ की समस्या यानी अस्थमा जैसे रोग की समस्या हो, वह भी इस प्राणायाम के द्वारा सहजता के साथ उससे निजात पाई जा सकती है। मेरे साथ योगी आशुतोष जी हैं और ब्राह्मण बालकों के साथ में हम हरिद्वार की पावन नगरी में गंगा के पावन तट पर बैठ करके इस योगा का अभ्यास आपके मध्य में कर रहे हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम आपको कई रूपों में अलग अलग सामर्थ्य देगा। आज पूरी दुनिया जिस औषधि की कायल है वह है योग, क्योंकि योग में किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो कतई नहीं होगा, और करने पर फायदा तो 100% होना ही होना है, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से हम अपने तंत्र को भीतर से बहुत मजबूत कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों की आजकल ये समस्या होती है कि उन्हें भूख नहीं लगती, या फिर बहुत एसिडिटी की समस्या होती है, या फिर बहुत अत्यधिक आलस्य आता है, तो उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत महत्व रखता है। या आप बैठे बैठे अपने आप को अन्य प्राणायामों से जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार पुनः भस्त्रिका करके दिखाता हूं और फिर आपको नाड़ी शोधन की ओर लेकर चलता हूं, जो सभी नस नाड़ियों का शोधन करता है, चाहे वो आंखों की समस्या हो, माइग्रेन की समस्या हो, पेट में एसिडिटी की समस्या हो, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी प्राणायाम होगा। आप पहले एक बार भस्त्रिका एक बार देखें। बहुत सहज है, केवल ब्रीथ को लेना है, एक्सहल और इनहेल, रोकना भी नहीं है, केवल लेना और छोड़ना है। हर प्रकार का इस उम्र से लेकर के इस उम्र तक के व्यक्ति बड़े आसानी से एक को कर सकते हैं। इसके पश्चात ये एक अद्भुत प्राणायाम है जो हमारी मेमोरी के लिए भी अच्छा है, हमारी आंखों के लिए, चाहे आंखों में रेडनेस हो या आंखों में पानी आता हो या आंखों में और अन्य कोई समस्या हो उसे, या माइग्रेन की समस्या लगातार बनी हो या एसिडिटी की समस्या हो, इसके लिए प्राणायाम बहुत उपयोगी है जिसका नाम है नाड़ी शोधन। सभी नस नाड़ियों का शोधन करने देने वाला इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। इसका दूसरा नाम अनुलोम विलोम भी है, जो अक्सर हम सुनने को हमें मिलता है। आप हाथ को ऐसे ऊपर उठा करके अंगूठे से एक नाक को बंद करेंगे, यानी मैंने अगर राइट हैंड उठाया है तो राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को भीतर खींचेंगे, फिर लेफ्ट को बंद कर देंगे और राइट से छोड़ देंगे बाहर, फिर राइट से लेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट छोड़ेंगे बाहर। सहज एक प्राणायाम पूरा हो गया जी। 25 से 50 प्राणायाम अगर रोज करते हैं तो खास करके ऑफिस में काम करने वाले आप जैसे युवाओं के लिए ये प्राणायाम एक संजीवनी है। इस प्राणायाम के माध्यम से आप अपने नेत्रों को सुख दे सकते हैं, आप अपने मस्तिष्क को बहुत सहजता से आराम दे सकते हैं। एसिडिटी की समस्या हो या पेट में अन्य समस्या हो, उनसे बड़ी सहजता से निजात पा सकते हैं। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन। जैसे हम बाहर से स्नान करते हैं जल से ना, तो बाहरी तंत्र कैसे खुशबू मारने लगता है, अपने आप स्वस्थ हो जाता है, ठीक ऐसे ही ये भीतरी स्नान का एक बहुत दिव्य स्वरूप है, नस नाड़ियों का शोधन करने देने वाला नाड़ी शोधन प्राणायाम।
ध्यान रखें, प्राणायाम करते वक्त ऐसे ना बैठें। कई लोग बैठे बैठे सोचते श्वास से तो खींचना है तो ऐसे बैठ जाए, नहीं, बैकबोन सीधी रहे, आने जाने वाली श्वास हमारे हाथ से ना टकराए, उसका ख्याल रखते हुए हाथ को ऊपर रखें और बड़ी सहजता के साथ इस प्राणायाम को आप करें। हमने जब योग को कराना आरंभ किया था तो लोगों को लग रहा था अरे इससे क्या होता है, ये कौन सा बड़ा भारी कुछ कर देगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा विज्ञान बन चुका है। यहाँ तक कि बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट भी योग का आश्रय कर रहे हैं। लंदन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, फिजी हो या फिर दुबई जैसे देश भी आज मेरे साथ योग कर रहे हैं। और लगातार लॉकडाउन में भी हमने ऑनलाइन क्लासेस दे करके भी, ऑनलाइन आपने बताया स्वामी जी की क्लासेस दी, कुछ योग आपने करके भी दिखाए हैं। और जब आप योग कर रहे थे, यकीन मानिए मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हूं, मैं भी यहां पर प्रयास कर रहा था, अच्छा लग रहा था। तो एक आसन और उसके फायदे अनेक हैं। इस वक्त हमारे साथ पुष्पांजलि शर्मा योग शिक्षक है, वाराणसी से जुड़ गए हैं। पुष्पांजलि जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी से हमारे संवाददाता के पास एक बार चलते हैं जो लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और वहां कुछ कार्यक्रम भी चल रहे हैं। शैलेश। बिल्कुल राजीव, हम सीधे तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर, जहाँ आज लखनऊ की ऐतिहासिक रेजिडेंसी इमारत में एक अलग ही तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। यहाँ पर कथक, योग और कंटेम्प्रेरी के फ्यूजन की तस्वीर देखने को मिल रही है और इसके माध्यम से शिव का जो महायोगी स्वरूप है उसको दिखाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि किस तरह से योग और कथक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संगीत नाटक अकादमी की तरफ से इस तरह का आयोजन आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो इमारत है अलग अलग देश भर में वहाँ हो रहा है। लखनऊ में, अगर उत्तर प्रदेश में बल्कि बात करें तो रेजिडेंसी में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये प्रस्तुतियाँ इस समय चल रही हैं, देखी जा सकती हैं। एक तरफ जहाँ कथक की प्रस्तुति तो वहीं दूसरी ओर बीच में योग की भी प्रस्तुति। किस तरह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम अपने अभी यहाँ पर बात कराएंगे जो लोग यहाँ पर आयोजक हैं उनसे भी कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरह से इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो आयोजन से जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंडित अनुज मिश्रा है। पंडित जी, ये जानना चाहेंगे कि योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आप लोग इस तरह की जो कथक की प्रस्तुति करा रहे हैं, किस तरह से दोनों चीज़ें कनेक्ट हैं आपस में? देखिए, ऐसा है, कथक और योग कहीं ना कहीं एक समान है। जो जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के, वो भगवान शिव के 108 योगिक कर्णों से बने हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा ही प्राउड मूवमेंट है कि आज हमें योग दिवस पे कथक नृत्य करने का मौका मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं योग से ही जुड़ा हुआ है। तो इंटरनेशनल योगा डे पे इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारा जो है क्लासिकल डांस फॉर्म कहीं ना कहीं अपने आप में एक योग है। और ये बड़े सम्मान की बात है कि आज हमारी भारत की सरकार, हमारी स्टेट की सरकार मौका दे रही है हमारी। जी, हम चाहेंगे कि कुछ योग की वो आसन यहाँ पर करके दिखाए जो कथक से सीधे तौर पर जुड़े हुए। जरूर शैलेश, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पर जो आपके साथ मेहमान है उन्होंने बताई कि कथक जो जिस तरीके का डांस फॉर्म है उसमें अपने आप में ही कई तरह की मुद्राएं, योग और ऐसे पोस्चर्स होते हैं जिससे लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं। और जो लंबे वक्त से कथक या क्लासिकल की प्रैक्टिस करते हैं उनकी बॉडीज भी फिट रहती हैं। और हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से पुष्पांजलि शर्मा जी भी हैं, योग शिक्षक। पुष्पांजलि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बात लाइफस्टाइल की हो, खुद को स्वस्थ रखने की हो या कोरोना काल में घरों में रहकर इस प्रैक्टिस को करने की हो, आसान से पोस्चर्स में या बहुत कम समय में, खास तौर पर जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए क्या आप सुझाना चाहेंगी कि वो क्या प्रैक्टिस किया करें जिससे स्वस्थ भी रहें और बाहर जाने की जरूरत भी ना पड़े? लेकिन इस बीच देखिए अलग अलग तस्वीरें हमें मिल रही हैं और आईटीबीपी के जवान हैं माइनस तापमान में किस तरह योग कर रहे हैं। हर साल ऐसी हैरत अंगेज तस्वीरें आती हैं। यहाँ पोस्टिंग बिल्कुल आसान नहीं, यहाँ रहकर देश की सरहदों की रखवाली करना और उसके बाद खुद को फिट रहना, योग इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ये तस्वीर इसकी बानगी है। आईटीबीपी के जवान -डिग्री तापमान में स्नोफॉल वहां पर हो रहा है और देखिए किस तरह खुद को फिट रख रहे हैं, योग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो देखिए किस तरह उनकी फिटनेस रूटीन में इस योग को भी शामिल किया गया है। रुका पुष्पांजलि शर्मा जी का, योग शिक्षक वाराणसी से हमारे साथ। पुष्पांजलि, आप ही से हम समझना चाह रहे थे
कि आखिर जो लोग ऑफिस जाते हैं या खासतौर पर जो यंग जनरेशन है जिनकी लाइफ बहुत बिजी है, तो वो कम समय में क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे स्वस्थ रहें? मेरा ये मानना है कि अगर आप 15 मिनट रोज अगर योग करते हैं, योग से जुड़ते हैं, तो आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों का विकास होता है। और 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, 14 फीट की जगह में आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुले में करना चाहते हैं तो हर घर में छत मौजूद है, हर घर में बालकनी है, हर घर में बारांदा है, आंगन है, आप वहाँ इसको आराम से कर सकते हैं। मैं ऑफिस जाने वालों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि स्ट्रेचिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रेचिंग करके मैं दिखाती हूँ। अगर वो सुबह उठ करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है चेयर पे बैठ करके काम करने में, बैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होती है। बैक पेन से रिलेटेड वो ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि लोअर बैक में L5 और L4 में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो एक सिंपल सा उपाय है, एक ये प्रॉप है, इसको योगा ब्लॉक बोलते हैं। आप इसको अपने पास रखें। सबसे पहले तो आप चेक करें कि आप नीचे झुक करके पूरा इस तरीके से आप अपने हेड को टच कर पाते हैं कि नहीं। अगर ये आप झुक करके पूरी तरीके से छू ले रहे हैं, दैट मीन्स आपका बैक फ्लेक्सिबल है, बहुत प्रॉब्लम आपको बैक से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगी। अगर आप नहीं छू पा रहे हैं, अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप घर में अपने बेड पे तकिया, पिलो भी यूज़ कर सकते हैं, कुशन यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों आगे आपको रखना है, इस पे दोनों पैर रखना है और सबसे पहले आपको मूवमेंट करना है, बटरफ्लाई बोलते हैं इसको। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे यहाँ पे हल्का पेन और स्ट्रेचिंग फील होगी। साथ में इस तरीके से इंटरलॉक करके आप अपने हेड को टच करिए। आप फील करेंगे कि आपका ये एरिया पूरा स्ट्रेच हो रहा है अच्छे से। और धीरे धीरे एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक पे किया, फिर एक ब्लॉक प्रयास करेंगे 25 से 30 बार। इस तरीके से पंपिंग करने के बाद अब नीचे आएंगे, ऐसे टच करेंगे अपने हेड को और फिर ट्राई करेंगे कि हम विदाउट ब्लॉक करें, बिना ब्लॉक के हम इसको करने का प्रयास करें। तो ये जो भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं, ऑफिस जाते हैं, उनका डेली रूटीन है, वो कर सकते हैं। साथ में कुछ चेयर योगा है जो कि कुर्सियों पे बैठ करके हम करते हैं। अपने दोनों हाथ को आप ऊपर स्ट्रेच करके पीछे की तरफ इस तरीके से, आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को दिखती है, तो आप ऐसे हाथ को लेकर के आप चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। दोनों हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करके, हाथ को पीछे करके। ये सब छोटे मोटे ऐसे योग अभ्यास हैं जिसको करने से खाने का कोई लेना देना नहीं है कि आपको खाली पेट रहना है या खाली पेट आप कुछ खाए हुए हैं तो नहीं कर सकते। ये छोटी मोटी स्ट्रेचिंग्स हैं जो करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। साथ में आप चेयर के हत्थे पे आप हाथ रख करके इस तरीके से अपने आप को पूरा बेंड करिए दोनों साइड में। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बड़े अच्छे एक्सरसाइजेस आपने बताए। और चूंकि हम दफ्तर में हैं और बहुत बड़ी आबादी भारत की दफ्तरों में जाती है और उसी तरह से वो कुर्सियों पर बैठकर एक्सरसाइज कर सकती है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चले आगे बढ़ते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ हरिद्वार से स्वामी आनंद गिरी जी लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, अब क्विकासन आपसे जानना चाहेंगे, जो बहुत कम वक्त में जल्दी से हो सके। इसके साथ साथ कोरोना काल ने बड़ा परेशान लोगों को किया है, ऐसे में चेस्ट इन्फेक्शन लोगों को हुआ है, तो ऐसे में फेफड़े कैसे मजबूत हों, ये भी आप जरूर योग करके बताएं कि कौन सा योग लोग करें। देखो भाई, सबसे पहले आपको ना स्वयं को जांचना है कि मेरा वजन कितना हो गया है। कहीं अधिक वजन तो नहीं हो गया है, क्योंकि अधिक वेट हुआ तो फिर सांस की भी दिक्कत है और हर प्रकार की समस्या आती है। तो ये पद्मासन है। जैसे पद्मासन में बैठ गए तो हमें किसी वेट लिफ्टर मशीन के पास नहीं जाना है या वेट करने के लिए जाना है। स्वयं अपने आप तुलासन जिसको बोलते हैं, लेकिन सब ना करें, ये करने वाले कर सकते हैं या जिन्हें अभ्यास है वही कर सकते हैं, या किसी योग प्रशिक्षक के अभ्यास के सत्र में ले। ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि मनुष्य को स्वयं के शरीर के ऊपर में कैसे ख्याल रखना है। ये देखिए, बड़ी सहजता से आपने उठा लिया ऐसे, है ना। आप आराम से अपने आप को उठा पा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका वेट एकदम सामान्य रूप से सही है। और अगर समय आपका वेट बहुत बढ़ रहा है और आप उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो योग के आश्रय को करिए। योग आपको अपने आप स्वस्थ बना देगा। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट स्वयं को देना। हमने कुछ टाइमर कैप्सूल तैयार किए हैं 20 मिनट के, जिसमें सूर्य नमस्कार है, कुछ प्राणायाम है और कुछ आसन है, जो सहजता से मनुष्य को बड़े आसानी से, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, एग्जीक्यूटिव क्लास हो या फिर घर में काम करने वाली बहनें हो, बड़े आसानी से इनको कर सकती है और बड़ी आसानी से अपने आप को स्वस्थ बना सकती है। आज क्या है ना, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खड़ी हो गई, जिसके कारण आदमी भ्रमित हो गया किया क्या जाए।
आप किसी पे फोकस मत करिए, सबसे पहले केवल प्राणायाम पे फोकस करिए, क्योंकि प्राणायाम अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को भीतर से मजबूत कर पाएंगे। कोरोना से लड़ने के लिए केवल प्राणायाम ही आपकी सहायता करेगा। मैंने आपको नाड़ी शोधन दिखाया, अब मैं आपको एक प्राणायाम दिखाता हूं जो आपको और भीतर से आपके फेफड़ों को, आपकी किडनियों को मजबूत करेगा, आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत को मजबूत करेगा, आपकी भूख को खोलेगा और भूख को नियंत्रण में भी करेगा। ये कुछ प्राणायाम इतने महत्वपूर्ण हैं जो इस कोरोना से बड़े आसानी से हमें बचा सकते हैं। अब इसका नाम है कपालभाति। ये कितने आसानी से किया जा सकता है, बस देखना ये कि हमारा जो बैकबोन है यानी मेरुदंड है वो सीधा रहे, आप स्वस्थ होकर के सीधे बैठें, अकड़ के ना बैठें, बड़ी सहजता के साथ बैठें और श्वास को बाहर छोड़ें, केवल ऐसे। आप इसे 25 से 50 बार या 100 बार तक बड़े आसानी से कर सकते हैं। हर प्राणायाम को समय दें। अगर आपने 5 प्राणायाम जाने हैं तो 2 ही करिए, रोज ज्यादा मत करिए, 2 ही प्राणायाम करिए, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ कुछ समय लेकर के करिए ताकि वो आपको लाभ दे सके। जैसे एक बड़ी समस्या होती है चेहरे के ग्लो की, हमें अधिकतर बहनों को देखते हैं कि मेकअप का सहारा लेना पड़ता है। अगर मैं एक प्राणायाम करके दिखा रहा हूं, इसे आप करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको मेकअप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका चेहरा अपने आप ओजस्वी बनेगा और अपने आप आपकी आंखें चमकदार बनेगी और आपका आत्मबल, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होगा कि मैं कुछ हूं और मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे कोई भी नर्वस नहीं कर सकता। इसका नाम है अभ्यंतर वृत्ति। भीतर में श्वास को भरना है चेस्ट में और रोक करके रखना है कुछ सेकंडों तक। वो लोग ना करें जिन्हें हाई बीपी हो या जिन्हें अस्थमा की समस्या हो, बाकी सभी लोग इसे कर सकते। देखिए कितना सहज है। श्वास को पहले बाहर छोड़ेंगे, एक्सेल पूरा, फिर इनहेल, चेस्ट में लिया और आपने होल्ड कर लिया। गर्दन को झुका करके रोक लिया, जितना रोक सकते उतना रोकेंगे, फिर गर्दन को उठा करके श्वास को छोड़ सकते हैं से बाहर। बहुत सरल है लेकिन ये अद्भुत प्राणायाम है आपके चेहरे के ओज को बढ़ाने के लिए, चेहरे की झुर्रियां खत्म करने के लिए और आपके भीतर आत्मविश्वास जगाने के लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक वाकई ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम का एक आयाम आपने बताया आनंद गिरी जी। और खास बात यह है कि लड़कियां खासतौर पर जो इस वक्त आपको देख रही हैं टीवी पर, वो बहुत ही खुश होंगी। इतने कॉस्मेटिक्स एक तरफ और प्राणायाम का ये आयाम एक तरफ। बिल्कुल, एक प्राणायाम और मेकअप